हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है कि मैम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आप वीडियो डाल दीजिए। तो आज मैं लेके आई हूँ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। जैसे कि मैंने पूरी ऑर्गेनिक को 5 पार्ट्स में डिपेंडिंग ऑन दी चैप्टर डिवाइड किया है, तो ऐसे ही मैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को चैप्टर को डिवाइड करूंगी। किसमें? फर्स्ट पार्ट डिस्टिंग्विश, सेकंड पार्ट नेमिंग रिएक्शन, थर्ड रीजनिंग एंड लास्ट पार्ट इज कन्वर्जन। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को मैं ये 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ: डिस्टिंग्विश, नेमिंग रिएक्शन, रीजनिंग एंड कन्वर्जन। तो आज मैं डिस्कस करूँगी डिस्टिंग्विश के बारे में। ठीक है, तो डिटेल वीडियो, पूरी डिस्टिंग्विश की डिटेल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और शॉर्ट वीडियो मेरी इंस्टाग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मेरे चैनल है यूट्यूब का मोही कैम क्लासेस से और इंस्टाग्राम पे भी मोही कैम क्लासेस से ही है। प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विश से। तो हम सबसे पहले डिस्टिंग्विश करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। सबसे पहले हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है हमारा टॉलरेंस टेस्ट? अगर इस टैबुलर फॉर्म में जैसे मैं लिख रही हूँ, अगर ऐसे पेपर में लिख के आओगे तो तुम्हें 101% फुल मार्क्स मिलेंगे। टीचर कहीं भी तुम्हारे नंबर कट नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर में नॉलेज से ज़्यादा लिखना भी, नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ में प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। नॉलेज है, प्रेजेंटेशन नहीं है तो भी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन है बट थोड़ी सी गलती हो गई है तो नंबर मिल जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारे फ्रेंड है, उसने इतने अच्छे से आंसर नहीं करा बट उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, उसको मार्क्स ज़्यादा मिल गए। तो यही रीज़न है उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बताऊंगी कि तुम्हें कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि तुम्हारे फुल मार्क्स मिले। ओके, तो टॉलरेंस टेस्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। एल्डिहाइड का मैं जनरल फॉर्मूला लेके रिएक्शन शो कर रही हूँ, RCHO। टॉलरेंस रिएजेंट लेंगे हम। टॉलरेंस टेस्ट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट ले रहे हैं। टॉलरेंस रिएजेंट मेरा यहाँ पर क्या होगा? AgNH3 का होल ट्वाइस OH। मैं इसको इसके साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो क्या होगा? जो ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है ये मेरा कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा, साथ में ये अमोनिया गैस फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और साथ में ये जो सिल्वर है ये मेरा सिल्वर बन के जो मेरी टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है उन पे सिल्वर मिरर के जैसे क्या हो जाएगा? स्टिच हो जाएगा। जैसे ये मेरी टेस्ट ट्यूब है तो ये टेस्ट ट्यूब की जो कॉर्नर्स है बिल्कुल यहाँ पर इन कॉर्नर्स पे, ये जो कॉर्नर्स है इन कॉर्नर्स पे ये क्या बना लेगा? सिल्वर मिरर की लेयर बना लेगा। मतलब सिल्वर लेयर बना लेगा और वो इतनी शाइनी होती है मिरर के जैसे कि तुम्हें अपना फेस दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो ये सिल्वर मिरर की क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है।
तो अगर हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है तो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है ये? कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कीटोन पे। तो कीटोन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे सेम रिएजेंट के साथ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रिएजेंट हमें दोनों में सेम ही यूज करने हैं। ऐसा नहीं करना इसको कोई और रिएक्शन शो करा दी, टॉलरेंस करा दिया, और इसको हमने किसी और रिएक्शन से करा दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो कीटोन को हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो मैं डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ कि किस में एल्डिहाइड है, किस में कीटोन है। मतलब जिसमें मुझे सिल्वर मिरर मिल रहा है वो एल्डिहाइड है, जिसमें मुझे सिल्वर मिरर नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो वो मेरा कीटोन है। क्लियर है? कोई डाउट? एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम एक एग्जांपल लेके इसको डिस्कस कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आर की जगह में कुछ भी ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने CH3 मिथाइल ले लिया, CHO के साथ रिएक्ट करवाएंगे AgNH3 का होल ट्वाइस OH। तो ये क्या बन जाएगा, आर की जगह मैं CH3 ले लूंगी, COO नेगेटिव प्लस NH3 प्लस वाटर प्लस मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सिल्वर मिरर। ठीक है, थोड़ा ये अच्छे से लिख लेते हैं हम। ऐसे ही हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। आर की जगह मैं CH3 ले रही हूँ, यहाँ आर डैश का मतलब है कि मेरे दोनों साइड कार्बन सेम भी हो सकता है, मतलब दोनों साइड मिथाइल भी हो सकता है, और दोनों साइड हो सकता है डिफरेंट कार्बन हो, मतलब इधर मिथाइल हो जाए, उधर इथाइल हो जाए, उधर इथाइल इधर मिथाइल, कैसे भी। ठीक है, तो CH3 CO CH3 प्लस AgNH3 का होल ट्वाइस OH। तो इसके साथ क्या होगा, नो रिएक्शन। क्लियर है एग्जाम्पल? कोई डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ओके, तो ये था हमारा डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड और कीटोन को करने का। अब हम करेंगे सेकंड डिस्टिंग्विश, जिसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट, लाइक, व्यू करना मत भूलना। ऐसे ही आपके डिमांड पे मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी। आपको जिस भी चैप्टर में डाउट है, जो भी चैप्टर आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँ, मेरे को कमेंट कर दीजिए कि मैम आप प्लीज़ इस चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई हुई हैं, तो उनकी भी वीडियो मेरे को अपलोड करनी है। आपकी भी मैं 1 या 2 डेज मैक्स में मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं, है ना? ये नहीं पता हमें, बता भी होगा। नेक्स्ट है एरोमेटिक एल्डिहाइड। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है नहीं पता होगा। तो कैसे करेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को? एलिफेटिक का मतलब क्या है, जो लीनियर चेन होती है, ठीक है, जिसके साथ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये अटैच होते हैं, वो होता है हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल RCHO, ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड।
एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन, मतलब जब मेरा एल्डिहाइड ग्रुप किसके साथ अटैच है, बेंजीन के साथ अटैच है, तो वो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन पे अगर CHO अटैच होता है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं इसको हम, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करूंगी, मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश करूंगी फेलिंग्स टेस्ट से। किससे, फेलिंग टेस्ट। तो क्या होता है, हमारे दो फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो हम उन दोनों के साथ इसको क्या कराते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। तो RCH लिया मैंने, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए में हमारा Cu2 पॉजिटिव होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी में हमारा बेस होता है। ठीक है, OH नेगेटिव ले लिया, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या होगा, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये मेरा कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा अगेन। ठीक है, जैसे टॉलेंस में चेंज हुआ था, साथ में यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, Cu2O, और ये रेड PPT बना देगा। ठीक है, क्या बना लेगा ये, रेड PPT, रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगी तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, जिसमें रेड PPT बन गए वो एलिफेटिक, जिसमें रेड PPT नहीं बने वो एरोमेटिक एल्डिहाइड। आया समझ में, कोई डाउट? एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें R की जगह सेम CH3C, आपके पास CH3CH2 ले लेती हूँ, इथाइल ले लेती हूँ मैं, CHO प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये किस में चेंज होगा, जो ये CHO है किस में चेंज हो जाएगा, CH3CH2 COO नेगेटिव में, साथ में Cu2O। ये क्या है मेरा, रेड PPT। आया समझ में, कोई डाउट? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लास्ट डिस्टिंग्विश हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट डिस्टिंग्विश है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर का हमारा फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल मीन्स बेंजीन के ऊपर OH, इसको हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो यहाँ पर हमारे इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए दो टेस्ट है, एक है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट और एक है सैचुरेटेड NaSCO3 टेस्ट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट लिख सकते हैं, बट अगर तुम्हें दोनों याद है, दोनों लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो फिनॉल है, मैं इसको FeCl3 न्यूट्रल के साथ रिएक्ट करा रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A पार्ट न्यूट्रल FeCl3। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये H और यहाँ से ये 3 Cl, हमारे 3HCl बन के निकल जाएंगे, साथ में क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर O बचा,
तो इसके 3 मॉलिक्यूल Fe से कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी 3 मॉलिक्यूल्स ले लूँगी। ऑर्गेनिक में हम बैलेंसिंग को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो 3H है, 3 Cl थे, 3H चाहिए थे, इसलिए 3HCl मैंने रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ 3 लिख दिया है। तो बेंजीन के ये 3 मॉलिक्यूल Fe से अटैच हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? FeO बेंजीन, ये एक हो गया O बेंजीन, ये दूसरा हो गया, और O बेंजीन, ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि Fe से O बेंजीन के 3 मॉलिक्यूल अटैच है। अब ये जो कंपाउंड बना है ये हमें कोई भी 4 कलर शो कर सकता है, कोई भी, मतलब जो मैं बता रही हूँ इनमें से कोई भी 4, जैसे ब्लू, वॉयलेट, पर्पल, ग्रीन, इन चारों में से कोई भी कलर ये शो कर सकता है। तो इन चारों में से अगर मुझे कोई भी कलर मिलता है तो इसका मतलब मेरा कौन सा प्रेजेंट है? फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम्हें 12th क्लास में स्कूल में एक्सपेरिमेंट ये वाला करवाया भी होगा, तो उसमें बहुत डार्क कलर मिलता है, ब्लैक ब्लैक्स, हमें तो वो ब्लैक कलर दिखाई देता है फिनॉल में, है ना। तो ये लगता है यार ये तो ब्लैक कलर आ रहा है, पता नहीं अब ये करेक्ट है, एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा उसको डाइल्यूट करते हैं। तो जब तुम उसे डाइल्यूट करोगे तो तुम्हें पर्पल शेड दिखाई दे जाती है। ठीक है, या फिर तुम जो वाइट टाइल है या वाइट सिंक है उसमें थोड़ा डाल के देख सकते हो, तो तुम्हें इन चारों में से कोई भी एक कलर मिल ही जाएगा डेफिनेटली, अगर फिनॉल होगा तो। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक पे। कार्बोक्सिलिक में भी हम यही न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कराएंगे। तो कार्बोक्सिलिक न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम। इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे ताकि ये H और Cl निकल जाए, तो 3HCl निकल गए। प्लस में क्या बनेगा? RCOO के 3 मॉलिक्यूल Fe, RCOO के 3 मॉलिक्यूल्स Fe। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि Fe से ये OCOR, 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 ये ग्रुप अटैच है। हम O क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस स्ट्रक्चर को जब हम ओपन करेंगे तो RC डबल बॉन्ड O ऐसे लिखेंगे हम, मतलब यहाँ पर ये H होगा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ओपन करूँगी तो ऐसे होगा ओपन। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, इस वाले बॉन्ड की जगह मेरा क्या आ रहा है? Fe आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर O लिख रही हूँ। ठीक है, OCOR, OCOR, क्लियर है। अब ये जो कंपाउंड बना है, अब इसको मतलब अलग कलर शो करना चाहिए, तो ये बफ कलर प्रेसिपिटेट बनाएगा। बफ कलर मतलब थोड़ा ब्राउनिश, हमारा जो स्किन टाइप कलर होता है ना वो। आया समझ में? कोई डाउट? एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें तो एग्जाम्पल की नीड है ही नहीं, फिनॉल है, R ग्रुप है ही नहीं। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, R की जगह CH3 COOH न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 COO का होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl। ठीक है, तो ये बना देगा बफ कलर प्रेसिपिटेट। क्लियर है? कोई डाउट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं।
ले लिया स्क्रीनशॉट। तो हमारा नेक्स्ट है सैचुरेटेड NaCO3 टेस्ट। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है ये बताओ। देखो सैचुरेटेड NaCO3 टेस्ट। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जैसे एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैं सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करी थी जिसमें मतलब सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं कि मैंने मान लो कि थोड़ा सा पानी लिया, उसमें मैं सॉल्ट मिक्स कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्ट मिक्स होना बंद कर देगा। तो जब वो एक्स्ट्रा सॉल्ट मिक्स होना बंद कर देगा तो अब जो मेरा सॉल्यूशन बना है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर है? एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सैचुरेटेड NaCO3 का टेस्ट यूज़ करेंगे। तो मैं इसको फिनॉल के साथ जब रिएक्ट करवाऊंगी एसिटिडी मीन सैचुरेटेड, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है? और इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे, अब यहाँ पर नो रिएक्शन हो रही है तो डेट मीन यहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन होगी। तो इसके साथ देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया मैंने NaCO3। तो देखो क्या होगा, ये RCOO Na बन जाएगा। ठीक है? प्लस यहाँ से ये CO2 बन जाएगा, CO2 गैस बन के निकल जाएगा बाहर। प्लस अब बचा मेरा ये वाला H, ये वाला H। ठीक है? और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। तो ये H2 और O हो गया तो H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है? अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। कैसे? वो ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें मिलेंगी, उससे पता चलेगा। ब्रिस्क एफरवेसेंस वर ऑब्जर्व। अब ये ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है? जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तुमने देखा होगा, सबको पता है कोल्ड ड्रिंक में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है ना। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब तुम नॉर्मली खोलो तो ऐसे कुछ बबल्स नहीं निकलते, लेकिन उसको तुम ऐसे शेक करके, बहुत ज़ोरों से शेक करके और फिर एकदम से ओपन करो तो बहुत सारे बबल्स आते हैं बाहर एकदम से, और ऐसे की आवाज़ भी आती है। ठीक है? तो उसी को हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है? तो हम जैसे ही टेस्ट ट्यूब में NaCO3 डालेंगे तब हमें भी ऐसी ही थोड़ी करके आवाज़ आएगी और बबल्स भी मिलेंगे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ तो। ठीक है? तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे स्कूल में लैब में करवाए भी जाएंगे। ठीक है? आया समझ में? एग्जाम्पल ले लेते हैं। R की जगह CH3 COOH। R की जगह CH3 के अलावा तुम ले सकते हो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी ले सकते हो, बट मैं मिथाइल लेके कर रही हूँ। ठीक है? NaCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये CH3COO Na बनेगा। प्लस यहाँ से ये CO2 बन जाएगा, गैस निकल जाएगी। प्लस H और एक ऑक्सीजन H2O बन जाएगा। ठीक है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है क्या है? ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये थी हमारी डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की।
ठीक है, ये 3 ही डिस्टिंग्विश है। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है तुम अपने एनसीईआरटी के ट्राई करके देखना, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे सॉल्व तुम कर पाओगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कोई चैप्टर की तुम्हें वीडियो ऐड चाहिए तो अपलोड करवानी है तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, ओके। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।